आप इस पे 1 लाख मतलब अप्रोक्सीमेटली जी 5 साल का और इंटरेस्ट करेंगे, 8,000 रुपये ही मान के चलेंगे, 8×5 40,000 रुपये, यानी लगभग आपका 1.5 लाख रुपये माइनस होगा मैच्योरिटी में, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लोन और इंटरेस्ट मिला के। अब मिलना कितना है आपको? लगभग 2,06,000 रुपये मैच्योरिटी में मिलेगा। तो अगर उससे 1.5 लाख भी माइनस हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1,60 के आसपास तो रिटर्न मिल ही जाएगा। बाकी वो आपकी सजेशन, अगर क्लोज करना है तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और कैंसिल चेक दे दीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कितना कितना निकल रहा है आपने बताया अभी? 100% तो निकल रहा है ना इस टाइम, क्योंकि मैच्योरिटी हो गया है, मैच्योर तो नहीं हुआ है ये कंप्लीट। नहीं होती, मैच्योरिटी होती है पॉलिसी टाइम के। जब पॉलिसी मैच्योर होती है तभी जाके बेनिफिट होता है। अगर आप पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले सरेंडर करते हो बुक होना तो कंपलसरी कट के कब बुक जमा होती है ना। ठीक है जी। 1,55,000 वो सॉरी 55,000 आपकी सरेंडर वैल्यू बैठ रहा है। ठीक है, 55 कैसे बैठ रहा है? 2,52,000 रुपये जमा करे ना अब तक मैंने, 2,50,000 लगभग, 2.5 लाख जमा करे हैं। तो अभी इसमें से 1 लाख लोन, 1,07,000 रुपये अगर लोन भी हटाते हैं तो भी उसमें 1 लाख, मैं बताता हूँ, देखो 1,41,000 रुपये आपके जमा है। ठीक है, टैक्स वगैरह हटा के। तो वो जो आपका अमाउंट सरेंडर बैठ रहा है 1,63,470 रुपये आपका सरेंडर अमाउंट बैठ रहा है, जिसमें से आपका लोन का अमाउंट कट जाएगा 1,07,660 रुपये। बाकी 55,700 रुपये आपको रिफंड आ जाएगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ मैंने कहा सर ये जो अभी टोटल जमा किया है मैंने, जो मैंने जो इंस्टॉलमेंट जमा करी है वो 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैंने 7 साल जमा करी, तो उसका बैठ रहा है 2,50,000 लगभग। है ना, इतना ही बैठ रहा है ना? आप राउंड फिगर में कैलकुलेट करा, मैं बताता हूँ। मैं जितना जमा कराया उतना ही तो जोड़ूंगा ना सर। फंस गया मैं यार पॉलिसी। जो बंदा पॉलिसी देने आया था वो तो अभी हाथ खड़ा करके दूसरी कंपनी में भाग गया। वो बोलता है मैं तो वहाँ से निकल गया हूँ, मेरे को नहीं पता अभी। आपके पास बॉन्ड पेपर है, आप जाओ कंपनी में, वहाँ बात करो। 335 रुपये आपका इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, हाँ जी। 6,500 कहाँ से? 2,500 तो चाहिए। 12 7 2,46,540 रुपये बैठे। 540 रुपये। अब इसमें 2,05,000 टैक्स अगर होता है जो 6,000 के आसपास, तो इसमें मतलब टैक्स का ही है जो रिबेट मिलता है। अगर आपका टैक्स वगैरह कटता है, अगर सर्टिफिकेट इसका लगाते तो रिबेट मिल जाता है। तो गाड़ी का अंदर ही रहो यार। प्रीमियम तो आपका वो जीएसटी के साथ इंक्लूड होता है ना। वैसे बोनस प्रीमियम जो है आपका 2,870 रुपये है, जो एक्चुअल प्रीमियम और भी कर रहा है, और जीएसटी लग के वो 2,935 हो गया। पता नहीं उसके नीचे जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है विदाउट जीएसटी की, वो 2,41,000 के आसपास आपका जमा हुआ है, और 6,200 रुपये टैक्स का है, तो लगभग इतना अमाउंट आपको जमा। नहीं तो आपने उस टाइम मुझे बोला था, बोला आप इसको 7 साल कंप्लीट होने दो, फिर आपको जितना पैसा आपने जमा करा उतना तो मिल जाएगा। इसलिए तो मैं 1 साल रुका हूँ सर। ऐसे क्यों बोला था फिर आपने उस टाइम? बोला आपको अगर 2 साल के अंदर क्लोज करते हो फिर आपका 70% कटता है, 4-5 साल में ऐसे करके वो बढ़ता रहता है। ऐसा होता है ना। हाँ। अगर कोई आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, उसी का ये होता है कि एक कंपनी अगर रिस्क कवर लेके भी चलती है ना बंदे का, इंश्योरेंस कवरेज बोलते हैं जिसे। अब ये होता है कि अगर आप दूसरे साल में करते हो तो 30% रिटर्न आता है, तीसरे साल में करते हो तो 35 रिटर्न आता है, चौथे 5वें साल में तो इस तरीके से बढ़ता है। तो अभी जो आपका रिटर्न का परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 241, तो लगभग 55% के आसपास आपको रिटर्न आ जाएगा उसमें, 50 या 65 के आसपास, इस तरीके से।
ठीक है सर, अब बताओ आपको क्या करना है। मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रहा है इतना क्यों कट रहा है पैसा। आपकी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देखो बैंक की तरह तो है नहीं, वो हर महीने इंटरेस्ट ऐड करके देगा। इंश्योरेंस रिस्क कवर पे चलता है। अगर मैंने कोई पॉलिसी ली है और 3,000 मैं मंथली दे रहा हूँ और कल को अगर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी जो है एक तो पेंशन देती है नौकरी को, ऊपर से जो आपका बीमा होगा 1,40,000 रुपये वो इमीडिएटली बेस पर पे कर देती है। तो वो रिस्क कवर पे होता है, कंपनी नहीं काटती, वो तो IRDA के जो बॉन्ड में जो बनाया होगा उन्होंने सर्कुलेशन उस हिसाब से बनाया रहता है। ठीक है, आप ये सोच के मत चलो कि बैंक की तरह है। बैंक में तो ये होता है कि चलो आप पेमेंट कर रहे हो उस पर 7 या 8% इंटरेस्ट लगता रहेगा, बट अगर वो कुछ हो जाता है वो पैसे पे तो कुछ क्लेम वगैरह तो मिलता है नहीं, वो इस तरीके से होता है। तो बैंक भी दे देता है DSP पे। बैंक में इंश्योरेंस थोड़ी ना होता है, इंश्योरेंस वाले पास हो गया, FD अलग हो गई, वो चीज़ अलग हो गई। FD में फिक्स डिपॉजिट हो गया, अगर आप 5 साल दोगे 5 साल के बाद वो 7% ब्याज के हिसाब से आपको दे देगी। ठीक है, म्यूचुअल फंड दूसरा हो गया। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे लगा रहे हो, कल को किसी का कुछ हो गया तो वो पैसे तो गए। इंश्योरेंस में इसका ये होता है कि आपका रिस्क कवर भी चलता है और मैच्योरिटी में जाके पैसा भी रिटर्न आ जाता है। लोग जैसे टर्म इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, कोई 5 लाख का करवा देता है, कोई 5 करोड़ का करवा देता है। उसमें ये होता है कि उनको खाली पेमेंट देना होता है, खाली रिस्क